Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Law Deja Vu. Currently now I am practicing in Supreme Court of India and ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसका मेन पर्सपेक्टिव है AIB के लिए और मोस्टली लॉ स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं. तो एज यू ऑल नो IPC हैज बीन चेंज टू BNS and the weightage of this subject is 8 marks. तो इसमें मैंने डायरेक्टली आंसर्स लिखा है बिकॉज जब आप ऑप्शंस देखते हो तो आप खुद भी कंफ्यूज होते हो बिकॉज आपको चार चार चीजें याद करनी पड़ती है. तो डायरेक्टली इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं. सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिम actus non facit rea nisi mens sit rea means, okay, it means there can be no crime without guilty mind, because always for the crime guilty mind should be present and the act has to be done. Question number 2, Ram found the key, Raju lost and enters without taking permission. ठीक है, राजू ने की लॉस्ट कर दिया था जो राम को मिला और वो डायरेक्टली घर के अंदर चला गया. ये सब क्वेश्चंस जो है वो आते हैं हमेशा AIBE में. तो अब जैसे वो चला गया अंदर तो बहुत लोग इसे सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी ट्रेसपास का केस बनेगा बिकॉज उसके प्रॉपर्टी में एंटर किया है, बट ऐसा नहीं है. इसमें जो केस बनता है वो हाउस ब्रेकिंग का बनता है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 82 of IPC is an illustration of what? ये जो इलस्ट्रेशन है ये उस चीज का है कि कोई भी बच्चा 7 ईयर्स से नीचे का है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन, तो उसे सजा नहीं होती है. ठीक है. इनफैक्ट उसने मर्डर किया हो, वो जानता हो, उसके बाद भी उसे नहीं मिलेगा. ये एविडेंस एक्ट में दिया हुआ कंक्लूसिव और इरिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. ठीक है, ये उसे मिलता है, फायदा है उसका. क्वेश्चन नंबर 4, right of private defense of the body extends to voluntarily causing death if the offense which occasions the exercise of right. Okay, here reasonably cause apprehension that death will be caused, that is written in section 100 of BNS. So moving to question number 5, under 498A the guilty means and includes what? अंडर सेक्शन 48 जो डॉवरी का होता है वो किस चीज में करता है? वो मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर के बारे में बात करता है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 6, 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit what? अगर 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग अगर पब्लिक प्लेस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं और जो पब्लिक है उसका जो पीस है उसको ब्रीच करते हैं, तो उसमें कौन सा क्राइम कमिट होगा? वो होगा एन एफ्रे. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, इन रेक्स वर्सेस गोविंदा का जो केस था, ठीक है, इसमें जो डिस्टिंक्शन का पॉइंट था बिटवीन 2 प्रोविजंस ऑफ IPC वर एक्सप्लेन इस केस में एक्सप्लेन किया गया था. वो कौन सा था? सेक्शन 29 and 300, ओके, ऑफ IPC, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. सो क्वेश्चन नंबर 8, इन कैमरा ट्रायल कंडक्टेड इन द केसेस चार्ज्ड अंडर सेक्शन, ये है सेक्शन 376. अगर रेप के कुछ ऐसा होता है तो कैमरा ट्रायल किया जाता है. ठीक है. ये CRPC सेक्शन 327 में भी मेंशन है, क्योंकि ओपन कोर्ट्स में आप जा सकते हो, आप सुन सकते हो, बट जब कैमरा ट्रायल्स होते हैं तो उस टाइम पे निकाल दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 9, ऑनर्स ऑफ प्रोवाइडिंग exceptions lies on, ये सेक्शन 125 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, दैट इज द accused. Okay, this one is wrong, which I have written earlier, depends on fact and circumstances. It is not the correct answer. It is on accused.
If someone lies before the court on affidavit, how can it be tackled by the advocates? ठीक है, ये क्वेश्चन AIB 17 में भी आया था. So how can you tackle? Pre-jury application can be filed under section 193 or 191 and 193 of IPC. जो क्वेश्चन से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि BNS का नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है. कुछ कुछ है जो चेंज नहीं हुआ है और ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ. 11, क्वेश्चन नंबर 11, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन डैश ऑफ IPC. कहाँ पे है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? जो सेक्शन है वो 96 to 106 है IPC में और 34 to 44 है BNS में. क्वेश्चन नंबर 12, चाइल्ड किल्ड इन वोम्ब, ये कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 299, कल्पेबल होमिसाइड. क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल? किसके पास समरी ट्रायल का पावर है? वो है DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. मैंने 40 क्वेश्चंस का सेट बनाया है. ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो और अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज वो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, BNS, व्हाट इज द ऑफेंस ऑफ dishonestly committing a crime under section 246, that is making false claim in the court. false claim अगर करते हैं सेक्शन 246 में. क्वेश्चन नंबर 15, जो 173 का ऑफेंस है ब्राइबरी का, उसमें कितने टाइम की पनिशमेंट मिलती है? ठीक है, तो आंसर है 1 year, फाइन या बोथ. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज included in the term bribe in the form of treaty under 173? So providing food, drink, entertainment is the provision of bribe में ये चीज शामिल होती है, not only money. Okay. Question number 17, as per the Indian Judicial Code, what is the maximum penalty for making or using a document resembling a currency note? Okay, under section 182 clause 1, इसका है 300 rupees. Okay. Question number 18, under BNS, what is the maximum punishment for processing counterfeiting coins, stamp or currency notes with intent to use as genuine? section 180. इसमें जो punishment है वो 7 years और fine और both. Question number 19, when did the Indian Justice Code Bill 2023 receive the assent of the President of India? That is 25th December 2023. Moving to the next question. Question number 20, which of the following is or are not correctly matched with the respective to Indian Judicial Code? That is extortion 302. ये न्यू वाला है. ठीक है, BNS का है. और 21, section 152 of Indian Justice Code BNS 2023 replaces with the controversial law, that is sedition law. सेडिशन लॉ पता है ना सबको? नहीं पता है तो कमेंट करो, मैं बता दूंगी. ठीक है, अंडर BNS, what is the penalty for a member of an unlawful assembly being armed with a deadly weapon as per section 189 clause 4? That is 2 years of fine or both. 23, what is the maximum punishment of waging war against the government of India under 147 of IPC? That is punishment of death, life imprisonment and fine too. Okay. For 24, according to 143 IPC clause 3 IPC, that is causing wrong imprisonment. 25, what will be considered as kidnapping from India as per section 137 of Indian Judicial Code? That is taking any person out of the territory without the consent. Territory means Indian territory. Okay. Moving on to question number 26. Under the Indian Judicial Code, when is force considered criminal force? ठीक है, when it is unintentionally used without consent, causing hurt, fear or discomfort.
ओके, जो क्रिमिनल फोर्स है उसका। 27, विच सेक्शन डिफाइंस रेप अंडर द इंडियन जुडिशियल कोड, बीएनएस का, वो है सेक्शन 63। 28, in which section of the Indian Judicial Code is the punishment of rape by police officers mentioned? जो पुलिस ऑफिसर्स रेप करते हैं किस चीज में मेंशन्ड है? ये सेक्शन 64 क्लॉज 2 in BNS। 29, how many sections are there in the Indian Judicial Code 2023? कितने सेक्शंस है? 358 सेक्शंस है और 20 चैप्टर्स है। 30, how many sections are there in chapter 1 of Indian Judicial Code? That is 3। ओके, चैप्टर 1 में 3 दिया हुआ है, टोटल 20 चैप्टर्स है। 31, हु इज डिफाइंड एज अ चाइल्ड इन इंडियन जुडिशियल कोड 2023? जो बिलो 18 है वो चाइल्ड है, लेकिन किसी किसी केसेस में उसे थोड़ा अलग करा गया है पहले से। ठीक है, पहले तो 18 ही था, फिर 16 हुआ, like that। Question number 32, which new provision has been added to the penal provision of IPC? Oh, sorry, Indian Judicial Code, that is community service। Question number 33, which code is Indian Judicial Code 2023? That is the first code। Okay, first time pass हुआ है ना IPC से BNS, that's why it's a first code। Question number 34, when was the Indian New Code 2023 bill introduced in Parliament for the first time? First time कब introduce हुआ था? 11th August 2023 में। Question number 35, Indian Judicial Code 2023 include in the definition of word person, that is all। Indian Judicial Code। Question number 36, in total, how many crimes the punishment provisions have been increased in Indian Justice Code? That is 33। कितने सारे क्राइम में पनिशमेंट जो है वो इंक्रीज किया गया है 33 टाइप के क्राइम्स में। 37, क्योंकि जैसे पहले स्नैचिंग वगैरह भी काउंट नहीं होता था क्राइम में, बट अब ये भी काउंट होता है। 37, in how many crimes have the provisions of minimum punishment been implemented in Indian Judicial Code 2023? That is 23। Question number 38, in how many crimes have been penalty provisions have been increased in Indian Judicial Code 2023? That is 83। Okay, these are new questions। From which date the Indian Judicial Code 2023 implemented? That everyone knows, 1st August 2023। Question number 40, what is Indian Judicial Code 2023? That is criminal fundamental law। Okay, it is criminal fundamental law। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो या फिर बहुत सारे टॉपिक्स आप जाके देख सकते हो, और अगर आपको मेरे वर्डप्रेस की आईडी चाहिए जिसमें मैं लॉ टॉपिक्स के ऊपर पोस्ट डालती हूँ, ब्लॉग पोस्ट डालती हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मीन्स कमेंट में डाल दो। और आप सेम नेम से मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक।